स्वामी जी, ज्ञान मंदिर में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। आप आशीर्वाद देने के लिए ज्ञान मंदिर में पधारे हो, तो हम आपका यहाँ पर बहुत स्वागत करके अभिनंदन करते हैं। और ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, ये पब्लिक के लिए मैंने ज्ञान मंदिर को ओपन कर दिया है। मकान तो मेरा है, लेकिन एक पब्लिक प्लेस के रूप में कोई भी व्यक्ति आकर के देख सकता है सनातन सत्य को, कुदरत के कानून को पूरा यहाँ बैठ के समझ सकता है, सत्संग कर सकता है, प्रयोग कर सकता है, स्वाध्याय कर सकता है सारा। तो हम धीरे धीरे इसको आगे ऊपर लेके चलते रहेंगे। स्वामी जी, अब मैं आपको ज्ञान मंदिर की ओर लेकर के चल रहा हूँ। ये मेरा जो है 52 साल पुराना पुश्तैनी मकान है। मेरे 3 लड़के हैं, तीनों लड़कों ने अपने अलग अलग बंगले बना लिए हैं। तो इसीलिए मेरी शुरू से यही भावना थी कि मेरा पुश्तैनी मकान, जिसका नाम आप ऊपर देख रहे हैं मुल्तान कुंज, ये मेरे पिताजी का नाम है। वाटिका देख रहे हैं, चंपा वाटिका। तो 52 साल पहले पिताजी के हाथ से ये मकान हाउसिंग बोर्ड का बना लिया था, जिसको मैंने ज्ञान मंदिर के रूप में समर्पित किया है। क्योंकि मेरा 23 साल से वानप्रस्थ जीवन है, गुरु कृपा से जो है वानप्रस्थ जीवन है, और वो इसी हिसाब से जो मेरा ये चल रहा है। स्वामी जी आइए, अंदर आइए, आपका स्वागत है, सत्कार है। ये हमारा ज्ञान मंदिर का लोगो है, जिसके अंदर मेरे गुरु है, मेरे माता पिता है और हम दोनों हैं। और ये गुरु कृपा से चल रहा है। ये हमारे गुरु जी है। टीवी में 50,000 ज्ञान डॉक्यूमेंट है, 15,000 एपिसोड है, शॉर्ट, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट और 30 मिनट। उसमें अशोक जी का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। और लगभग जब से मैंने ज्ञान लिया है 2017 में करूँ दादाजी से, उसके बाद से जो है मैं चैनल 24 से जुड़ा हूँ। और रोज के 10 प्रोग्राम टीवी पे और इसके माध्यम से आ सकते हो। टीवी पे लाइव आते हैं, वो VLC प्लेट से जुड़े हुए हैं, जियो टीवी से जुड़े हुए हैं। विश्व में कोई भी बैठा हुआ व्यक्ति 10 प्रोग्राम देख सकता है। इसका पूरा ब्लॉगर रोज जाता है पूरे विश्व में। और लगभग आपकी कृपा से और दादा भगवान की कृपा से, सबकी कृपा से जो है वो 75 कंट्रीज के लगभग 7,000 डेली देखते हैं उसको। और हमारा ये ज्ञान मंदिर है जो कुटुंब के साथ में जुड़ा हुआ, 1 लाख लोगों से जुड़ा हुआ। एक पोस्ट डालता हूँ तो ज्ञान मंदिर की पूरी 1 लाख लोगों तक जाती, जो कि कुटुंब वालों ने, मैंने कॉन्टेक्ट किया, टीम अच्छा लगा, जाना है। हाँ भाई। स्वामी जी, ज्ञान मंदिर के ऊपरी कक्ष के अंदर मैं आपका जो है स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, सत्कार करता हूँ। आइए, पधारिए स्वामी जी। शशिकांत भाई आइए, पदार्पण कीजिए। ये हमारा ज्ञान मंदिर का, जो मैंने आपको टीवी पार्ट या इंटरनेट पार्ट नीचे बताया, ये फिजिकल पार्ट है। इस फिजिकल पार्ट के अंदर यहाँ से चल के पूरा आपको बताएंगे 275 PhD MA लेवल बुक्स। इसकी स्टोरी बताना चाहता हूँ कि 2001 में जब मैं नाटक था तो मेरी PhD हो गई थी वहाँ पे, वाइस चांसलर के रूप में भी हो गया था और साथ के साथ भी था। तो मेरा रिसर्च के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो मेरे को जो है पैनल मेंबर भी बना दिया गया था UGC का। तो चेयरमैन से मैंने रिक्वेस्ट की, मेरा ये इंटरेस्ट है। तो उन्होंने कहा, भाई बजट तो आप जानते हो सरकार कैसे देती है, आप अपना खुद का रिसोर्सेज करो। तो मैं आपकी जो बुक्स आएगी, आपको गाइडलाइन मिलती रहेगी, बुक्स MA PhD के लिए स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए अलाउ कर दूंगा, उनके कोर्स को रेफरेंस में लगा दूंगा। तो उसके बाद हमारा 2, 4, 5 लोगों का जो कारवा था वो आगे बढ़ता रहा। फिलोसफी और एजुकेशन में भी 275 बुक्स लिखी जा चुकी है। और ये सारी बुक्स जो है, जो वो वहाँ की 100 यूनिवर्सिटी जहाँ ये चलती है, वहाँ पर जो है ये जो है वहाँ पर उपलब्ध है। बच्चे हर एक सीरियल नंबर लिखा हुआ है। ये महात्मा गांधी से किसी में 1 है, किसी में 2 है। हम लोग जो है उसके अंदर ऑथर है, लिखे हैं। और ये सारा, और ये जो सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं, ये जो स्कूलों, कॉलेज और यूनिवर्सिटी और संस्थाओं जहाँ से हम जुड़े हुए हैं, उन संस्थाओं के द्वारा समय समय पर जो कॉन्फ्रेंस किया और वर्कशॉप किया और वहाँ पर जितना सेमिनार्स किया, उसके हिसाब से जो ये आते रहे। और ये क्योंकि जगह की बहुत कम या सीमा थी, तो पहले तो मैं इनकी अलमारियाँ भरता रहा और मन में हमेशा रहती अलमारी में भरा हुआ नहीं रह जाए, लेकिन कुदरत का साथ दिया और फिर ये सारा बन गया। और फिर पहले मैं फ्रेमिंग कराता था, तो फ्रेम बहुत ज़्यादा हो गई, जगह नहीं थी। उसके बाद मैंने जो है इन सब सर्टिफिकेट में करीब मोर देन 100 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स
और तो वो सारा फिर क्या है कि एक के ऊपर 4-4-5 ओवरलैप किया क्योंकि जगह की इतनी है, और ये सारा उस में रखा कि भाई लोगों को प्रेरणा मिले, और हर एक के ऊपर रेफरेंस है कौन है क्या है, किस तरीके से हर एक सर्टिफिकेट है संस्थाओं के द्वारा, कॉलेज के द्वारा, यूनिवर्सिटियों के द्वारा दिया गया वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। उदाहरण के तौर पर ये अभी 2-4-5 रखते हैं। मैं आपको एक सैंपल बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये जो है जो फोइनिक्स बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा मिला गया है, तो ये उन्होंने जो है बुक्स के बारे में ये सारा जो है बताया सारा, तो ये जो है सब सर्टिफिकेट्स वगैरह रखे हुए हैं, और ये ताकि लोगों को जो प्रेरणा मिले। और ये मेरी ऑटोबायोग्राफी भी जो है ऐसी 2-4-5 बुक्स जो है निकल चुकी है इसके बारे में, और लगभग 65 डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी है, क्योंकि चैनल 24 वाले रेगुलर डॉक्यूमेंट्री भी बना के रहते हैं और हर संडे को प्रसारित करते हैं। सारे डाटा जो है बुक्स रखी हुई है, और ये सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह और है उसके मूवमेंट वगैरह है। अब अपन दूसरे कक्ष के अंदर चलते हैं। ये हमारा ज्ञान मंदिर का दूसरा कक्ष है। यहाँ पर बैठ करके सत्संग करने की, प्रयोग करने की वगैरह की ये सारी व्यवस्था है, और जैसी जैसी सुविधा ये रखे गए। और दूसरा विश्व के जो अलग अलग जो है अपने कहना चाहिए महाद्वीप है, उसके अंदर लगभग हर महाद्वीप के अंदर समय समय पर जब ये बायोग्राफी लिखी गई है, हर एक में बायोग्राफी मिलेगी। ये जो निकला हुआ है एशिया एडमायरेबल का है, एशिया के लोगों का है, सबके साथ में मेरा भी इसके अंदर है। और एशिया ऐसे ऐसे बहुत से 15-20 वॉल्यूम है जिसके अंदर बायोग्राफी लिखा हुआ है। और ये वो क्षण है, खास तौर से ये बताना चाहता हूँ, ये वो क्षण है जब मुझे वानप्रस्थी बनाया गया। ये मेन चीज है। रुपेश खड़सन की मैरिज के बाद की तरह से किसी के दर्शन किए तो उन्होंने कहा मेरी कोई जरूरत नहीं है। और मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ये मैं खड़ा हूँ, मैं पीछे खड़ा था, तो मुझे ये लग रहा था कि गुरुजी जो है कुछ ऐसा गोला भेज रहे हैं मेरे को, तो वो गोला मेरे को यहाँ टच हो रहा है। आज मुझे स्मरण याद है 97 आप जो है लास्ट उनका जून के अंदर अवसान हो गया था। ये करीब अप्रैल मई का है, फरवरी में शादी हुई थी। तब मुझे लगा कि कुछ गुरुजी मेरे को निहाल कर रहे हैं, वो गोला मेरे को टच हुआ उनका, तो जो जोर से आवाज से बोले घर में कोई जरूरत नहीं है, पूरा परिवार आया हुआ था कि हम उनको वहाँ ले जाएंगे। ये हमारे वहाँ के जो अध्यक्ष है जैन विश्व भारती, उनकी प्रेजेंस में उन्होंने कहा तुम आज वानप्रस्थी है, तो उसी दिन से मेरा जीवन जो है स्टार्ट हो गया था, वानप्रस्थ का जीवन। उसके बाद में लगातार चल रहा है सारा। ये सारी बुक्स है, इसको अंदर साइड तक भी है, अंदर तक भी है, पूरे स्पेस को यूज किया है ताकि पूरा एल बन जाए। इस पोर्शन में बुक्स है, इसके अंदर फ्रेम्स है, और नीचे जो है वो सारे सर्टिफिकेट्स एक के ऊपर 5 ओवरलैप किए गए, जगह की सीमा के अनुसार है और बनाया गया है, और हर चीज डॉक्यूमेंटेड है, और हर चीज का ISBN, क्योंकि बुक्स है जो है गवर्नमेंट है बिना ISBN लेती थी। जैसे पश्चिमी एशिया का इतिहास हमारे पास आया, कोई बहुत बड़े इतिहास के, ये बुक नंबर है 119, हर एक पे नंबर लिखा हुआ। इसके अंदर हम 2 लोग हैं, मैं और विद्यासागर सिंह है, 2 लेखक हैं। इसमें ISBN लगता है, वो लेते नहीं है। मेन बात ये है, ये इंटरनेशनल ISBN है, और हर किताब अमेज़न पर उपलब्ध है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो इनके वो जो है भेजते हैं तभी उनकी सेल होती है। जैसे ये पुस्तक निकली है जयपुर से, जो है वो देने वाला भी विनायक का पब्लिकेशन, उसका ये पब्लिकेशन है। अमेज़न के ऊपर कोई बुक का नाम डालेंगे तो ये ISBN से, तो वो सारा आजकल काम वैसा ही हो रहा था, सारा ये उस पर है। ये सारा सर्टिफिकेट और मोमेंटो और ये जितने भी है सारा, यहाँ बैठ करके वार्तालाप करो, सत्संग करो, प्रयोग करो, ये सारे कराए जाते हैं। तो इस तरीके से ये है, इस साइड में भी पूरा है सिस्टमेटिक बना दिया है, और बाकी बचा हुआ अलमारी में पड़ा है, जगह मिलेगी और भी निकलेगा सारा इसके अंदर। दोनों ये तो स्लाइडिंग सिस्टम है जिस तरफ का, और ये जो है इसके अंदर तक पूरा उपयोग के लिए ही बनाया है, ये ओपन फोर है। और दूसरा
क्या है, पूरा लाइव है, इसके अंदर है पूरा मोबाइल के ऊपर सारा मोबाइल के ऊपर लाइव, पूरे वर्ल्ड में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति है 5000 डॉक्यूमेंट डिजिटल लाइब्रेरी, उस लाइब्रेरी में सर्च कर सकता है। ब्लॉगर, ट्विटर, वेबसाइट है और दूसरा ऐप है, 3 चैनल्स हैं, उन सब के ऊपर सर्च कर सकता है। तो आजकल तो विज्ञान का युग है, सब काम विज्ञान से होता है। आपसे निवेदन किया कि अब मैं 6 साल से जो सनातन सत्य की लाइन पर हूँ, तो सनातन सत्य, कुदरत, कुदरती रिश्ता और कुदरत के कानून, सी 3 पर ही बात करता हूँ ज्यादातर। तो ये मेरा जो व्यक्तिगत होता रहे और जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए काम आए और कुदरत मेरे को ऐसे संजोग देगी, बढ़ता रहे। आपका आशीर्वाद दीजिए इसके लिए, और साथ साथ के अंदर ये भी आशीर्वाद दीजिए कि मुझे किसी भी तरीके इसके अंदर मेरा कर्ता भाव नहीं आवे। मैं वो चाहता हूँ जो कर्ता भाव नहीं आके निमित्त भाव से काम होता रहे। तो इस तरीके से आप अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। उसके बाद में मेरे दोनों लड़के, उनसे मैं कहूँगा किस तरीके से, क्योंकि जीवन का तो कोई पता नहीं होता है इसके बाद से जो है, क्योंकि ये सारी चीज बन गई है और पूरा क्या है कि दोनों सिस्टम है जो इसके ऊपर भी है। मैंने यही ध्यान रखा कि ये ऐसा रहो कि ये सिस्टम चलता रहे। तो विश्वविद्यालय लोगों तक सब चीज पहुंच चुकी है जितनी भी है, और ये जो चीज इसके अंदर है वो सारी चीज जो है इंटरनेट के ऊपर, मतलब वेबसाइट के ऊपर लगभग 30,000 आइटम्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं और कॉन्फ्रेंसेज है, और वो सारी चीज कहने का मतलब है पूरा जो है इंटरनेट के ऊपर आया। वो एक मोबाइल के अंदर सारा आदमी पूरे ज्ञान को देख सकता है, और इसके खुद के कम से कम 2000 डायरेक्ट मेंबर है जिन तक पहुंच जाती है, और ये कुटुंब से जुड़ा हुआ 1,02,000 तक जो भी पोस्ट डालता हूँ वो सारी जाती है। तो ये मैं तो चला ही रहा हूँ, चलता ही रहूँगा, पर अब इनसे भी कमिटमेंट वो ये करेंगे बाद में, आपके आशीर्वाद के बाद में इसको किस रूप में ये चलाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने सब नींव तो लगाई थी है और इसको उस दृष्टि से बना भी दिया है। तो ये इसका उपयोग होता रहे, और उपयोग की बहुत गुंजाइश है, क्योंकि इतना डीपली सब किया हुआ है कि एंडलेस है। और मैं तो बड़ी गारंटी के साथ लोगों को कहता हूँ आप हमारी डिजिटल लाइब्रेरी में घुस जाओ तो 1 महीना पहले नहीं निकल सकती, इतनी बड़ी है, क्योंकि 23 साल में बनी है, आज की आज तो बनी नहीं है। और मैं साइंस और टेक्नोलॉजी का जो व्यक्ति हूँ, तो मैंने हमेशा ये ध्यान रखा कि कोई भी चीज है तो अपने तक सीमित मत रखो। इसको आजकल के साधन है उसके अंदर ऐसे संजोग मिलते रहो। भाई साथ रहा तो मेरे पास स्टाफ ही था, स्टाफ की बनवाता रहा, आज भी मुझे अच्छी टीम, अशोक जी जैसे ये लोग हैं, ऐसे कम से कम 10 लोग हैं जो इस ज्ञान में पोषण दे रहा है। कोई टाइपिंग करने वाला है, कोई किताब की कंपोज करने वाला है, कोई छापने वाला है, कोई यूट्यूब देखने वाला है, कोई ब्लॉगर देखता है और कोई कुछ देखता है। सब ऐसे 10 लोग हैं, ये सब इनको ध्यान है और टाइम टू टाइम सब हो रहा है इसका। तो इसको आगे ये लोग जारी रखेंगे, ये मेरी इच्छा है, ताकि क्या लोक कल्याण का काम है वो तो हमेशा चलता रहना चाहिए। क्योंकि अब अवस्था भी आ रही, पहले तो मैं क्या है कि पूरे महीने में 30 दिन तक जो है बाहर घूमता रहता था, और घूम करके और लोगों को जो है ये ज्ञान मंदिर की भावना पहुंचाता रहता था। और अब क्योंकि अवस्था आ रही है तो मैंने ये सोचा कि इसको सबको एक जगह ऐसा कर दे ताकि लोग आकर क्या करें। और दूसरा, आजकल विज्ञान का युग है, किसके पास टाइम है, कौन किसके पास जाता है। तो मैं तो हमेशा इन लोगों को कहता हूँ कि आप ये खोलो और पूरा ज्ञान मंदिर के 50,000 डॉक्यूमेंट डिजिटल लाइब्रेरी है पूरी, और उस पर सब 15 लिंक है। उस लिंक के अंदर ऐप का लिंक कहिए, ब्लॉगर का करिए, ट्विटर का कहिए, और उसका जो व्हाट्सएप का लिंक है, ये सारे लिंक तीनों चैनल के हैं। उसको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, वो किया और उसमें घुस जाओ, तो फिर अपना देखते रहो। पूरा साइंटिफिक तरीके से बना, और डेली लोडिंग उसमें होती रहती है, ऑटो अपडेट होता रहता है। ऐप भी है, ऐप दोनों पे, ऐप एंड्रॉइड पे भी है और ऐप iOS पे भी है, तो दोनों पे ऐप भी जाकर मतलब पूरी फैसिलिटी है कि इसको व्यक्ति कहीं भी चाहे तो देख सकता है। वो देखता नहीं देखता वो बात अलग है, तो वो इच्छा अपने हाथ में नहीं है। अपने तो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार कर दिया है, और वो भी ऐसा है कि वो सनातन सत्य के साथ साथ तो प्योरली मैं इसी पर बोला हूँ, वो आप मानते हैं। मैंने कोशिश की है इसको फैलाने की, आगे बढ़ाने की। तो अब आप आशीर्वाद दीजिए कि ये जो हमारा ज्ञान मंदिर है, ये भी सनातन सत्य, कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति इसी थीम पर चलता रहे, और आगे भी जो है लोगों को जो है इस बारे में कृपया आप हमको ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि आप ज्ञानी पुरुष है, अनुभवी पुरुष है, कई जन्मों से जो ये साधना करते आए हैं, तो आप भी हमको आशीर्वाद है। आप
शहर से आप पधारे हैं, ये हमारा वो भाग्य है और कुदरत ने ऐसे संजोग जुटाए हैं, ये आज संजोग बना है कि आपको यहाँ लाने का, क्योंकि व्यवस्थित बन भी गया था, तो कृपया थोड़ा आशीर्वाद। सबसे पहली बात तो ये स्थान पे आने के बाद ऐसा लगा कि ये सिर्फ पत्थर से बनी हुई जगह नहीं है, मगर अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने अनुभव से और अपनी भावनाओं से जो कुछ भी कार्य हुआ और हो रहा है, इनका सब ये प्रतिबिंब है और इस प्रतिबिंब का लाभ आगे भी लोगों को मिलता रहे, यही मेरी भावना भी है, आशीर्वाद भी है और आप सब लोगों को भी इसमें से प्रेरणा मिले खुद के लिए, और आप भी आपके पिताजी कहो या जो भी कहो, मार्गदर्शक कहो, गुरु कहो, जो भी कहो, इसके माध्यम से हमको और ऐसा ज्ञान खुद को अनुभव होगा और लोगों को बांटने में भी हमारा जीवन का कुछ हिस्सा इसमें जाए, ताकि ये जो जीवन है वो तो अपने आप में हो रहा है, मगर ये हमारा अंतिम जीवन नहीं। तो हमको आगे के लिए भी सोचना है कि हम आगे क्या पाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। जीवन तो आएगा, और दूसरी बात ये कि आज भी लालों में जो फर्क पड़ा है, इसलिए नेक्स्ट बर्थ के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, कर भी नहीं सकते। ये बर्थ में ही आपको नेक्स्ट बर्थ के लिए सोचना और ऐसा सोचना है, कोई डर के सोचना नहीं। हम जो जीवन जी रहे हैं और हमको जिस प्रकार से वारसा में मिला है ज्ञान और ज्ञान का मार्ग मिला है और प्रत्यक्ष रूप से मार्गदर्शन भी मिला है, तो हम भी अपने जीवन में ऐसा कुछ कार्य करें कि उनके बताए हुए रास्ते पर चले, और उनकी जो किताब वगैरह साहित्य है, ये ऑडियो वीडियो जो भी साहित्य है, वो लोगों के पास पहुंचे, इसके लिए भी हम प्रयत्नशील रहें और हम भी कुछ ऐसा जाने ताकि हम भी दुनिया के लोगों को देने में कुछ सहयोग कर सके, अपना खुद का अनुभव दें, ये भी भाव रख सकते हैं। ज्ञान किसी की मोनोपोली तो नहीं है, कोई भी व्यक्ति कर सकती है, तो हम उनके वारसदार हैं, तो ऐसा भी कुछ ज्ञान प्राप्त करें, समय संजोगों के आदि कि हम भी उसमें कुछ सहयोग कर सके, तन से, मन से, धन से और प्रयत्नों से। बस यही भावना करनी है। आपके पिताजी ने, सोहन राज जी ने बहुत कुछ मेहनत किया है, इतने बड़े परिवार के साथ जुड़ना, पढ़ाई करना, जॉब करना और इतने सारे काम करना, ये कोई साधारण बात नहीं है। हमको एक सर्टिफिकेट लेना है तो कितना समय गंवाना पड़ता है हमको मालूम है, तो लोग कहीं ऐसे सर्टिफिकेट देते नहीं है। कुछ योगदान होता है, कुछ आपके पास कला होती है, कुछ आपके पास ज्ञान होता है, तो उनके स्वरूप आपको सर्टिफिकेट भी देता है और आपका लाभ दूसरे को भी मिलता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि हमारा तो आशीर्वाद, मार्गदर्शन और सहयोग रहेगा पूरे जीवन तक रहेगा, मगर आप उनके प्रत्यक्ष वारसदार हैं और आप उनकी निगरानी में आपने जीवन जिया है और अभी भी जी रहे हो, तो आपका रोल बहुत बड़ा है कि कम से कम हम अगर कुछ नया पाए या न पाए, मगर पिताजी के जो वारसा है उनको मिला है, इनको कम से कम लोगों के पास पहुंचाने, लोग इनका कम से कम लाभ लें, इतना तो कर सकते हैं। इसमें तो आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं, तो इतना भी कर सकते हैं तो अच्छा है। तो उनको भी लगेगा कि चलो भी कम से कम ये लोगों ने जो मेरी मेहनत की बनी हुई किताब, ऑडियो, वीडियो, ये एपिसोड वगैरह, क्लिप्स वगैरह है, वो लोगों के पास पहुंचती रहे और लोग इनका लाभ लेते रहे और नए नए व्यक्ति ग्रुप में जुड़ते रहे, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे। बस यही हमारी भावना होती है। आज तो डिजिटल का जमाना है, तो मेहनत बहुत कम हो गया है। जो भी नए व्यक्ति आके उनको ग्रुप में डाल दो, मैसेज तो मिलता रहेगा, तो व्यक्तिगत देने की जरूरत नहीं है और ज्यादा किताब भी डिजिटल हो गई है, तो घर बैठे पढ़ सकता है, इसको मेंबर बन के ऊपर करके।
तो ये काम तो बहुत आसान हो गया है, मगर आपका काम ये रहेगा कि कैसे भी करके लोगों को हमारे पास ये है वो इंफॉर्मेशन मीडिया के माध्यम से, आप समझे। तो बड़ा बड़ा फंक्शन होता है जिसमें आप पूरी माहिती लगा के पैम्फलेट बना के भी शेयर कर सकते हो बड़े बड़े फंक्शन में, तो लोगों के पास माहिती मिल जाएगी। इसमें जिसको जुड़ना है वो जुड़ सकेगा, ब्रोचर्स बना के पैम्फलेट बना के दे सकते हैं। जिसको जुड़ना है कि जो फ्री ऑफ चार्ज है तो पैसा तो लेते हैं, इसमें तो ज्ञान लेना है, ज्ञान बांटना है, तो जिसको इंटरेस्ट होगा वो डीप में जाए। साधु समाज में भी आप बात सकते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अभी फिजिकल बुक्स वगैरह का जमाना कम है, मगर डिजिटल से आप लोग पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए भी आसान होता है। ऐसा नहीं कि आना जाना पड़े, घर बैठे भी देख सकते हैं। मतलब ये साहित्य है, उसका लाभ मिले बहुत, मेहनत तो उन्होंने बहुत किया है। अब दुनिया में कितना भी भारत वर्ष में उन्होंने काम किया है, इसका तो फलस्वरूप सर्टिफिकेट है, आप समझे ना। और इसीलिए उनके मेहनत का तो कुछ अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं, उनका परिश्रम का हो, उनकी भावना का हो, और एक साथ जीवन में सामाजिक जीवन जी के और परिवार का भरण पोषण करने का भी, कॉमर्शियल जीवन जी के भी साथ में ये काम करना इतना आसान नहीं है। आप समझे ना, आप अभी परिवार चलाते हैं, में काम भी करते हैं, उसके साथ कोई बड़ा काम करना सामाजिक या धार्मिक जो इतना ईजी नहीं है, आपको योगदान देना पड़ता है, तभी लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे नहीं करते, ये कोई चमत्कार नहीं होता है, अपना जीवन का योगदान। तो आप भी उनसे प्रेरणा पाए और आप भी आपके जीवन में उत्तम कार्य करें। जहाँ तक वो प्रत्यक्ष रूप से है वहां तक तो इनकी प्रेरणा हम सबको मिलती रहेगी, और हमारा भी मकसद है कि कैसे भी करके धर्म के मार्ग में या तो सामाजिक मार्ग में, हिस्टोरिकल मार्ग में आपने बहुत कुछ प्रयास किया है, इनकी बदौलत ये सब कुछ है। अभी आध्यात्म विज्ञान जो है, जो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, उसके बारे में ज़्यादा सोचे, कुछ नई किताब बनाए, इसमें रेफरेंस भी ले सकते हैं हमारे ऑडियो वीडियो का, बुक्स का भी रेफरेंस, ऐसी कोई किताब बनाए सिलेबस में, ताकि लोगों को एक स्टडी के फॉर्म में काम। आखिर आध्यात्मिक विज्ञान क्या है, ये कोई चमत्कारिक विज्ञान है ऐसा नहीं, ऐसा सुंदर सिलेबस बनाओ ताकि लोगों को जो अभी तक धर्म से ऊपर भी आध्यात्म है, उनकी जो सोच नहीं थी वो मिले कम से। फिर उसमें से हजारों में से 5-10 क्वेश्चन ऐसे होंगे, उसमें डीप में जाएंगे, पेज निकालेंगे, मगर एक बेस होगा सिलेबस के रूप में, किताब के रूप में, कि हम आध्यात्मिक विज्ञान को कैसे फंडामेंटली समझे। ऐसी कोई किताब बनती है तो अच्छी बात, हमारा तो प्रयास रहेगा, आप समझे। तो मैं, क्योंकि वो इस फील्ड में माहिर है, मैं तो कोई लेखक नहीं हूँ, मैं कभी किताब लिखता नहीं, तो मगर ये माहिर है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आपकी शक्ति का उपयोग कम से कम आध्यात्मिक विज्ञान का सिलेबस के रूप में कोई भी व्यक्ति को समझना है जो इजीली समझ सके, टॉप टू बॉटम तक। इसका कम से कम आपने 400-500 खाने की एक किताब बना दिया है, तो बाद में बनाने वाले जिसको इंटरेस्ट होगा बाद में डीप में जाएगा और वो आगे बढ़ेगा, मतलब वेस्ट नहीं। तो ऐसी कोई किताब बनती है तो अच्छी बात है, हमारा भी उसमें सहयोग रहेगा, और कोई भी प्रकार के मार्गदर्शन चाहिए तो भी मिलेगा। हमारी बहुत सारी किताबें तो है ही, गुजराती में, हिंदी में, तो इसमें से भी ले सकते हैं। और बहुत सारे जो हमारे साइंटिस्ट हैं जो अभी इस फील्ड में काम कर रहे हैं और लोगों को विज्ञान समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, इंजीनियर भी हैं, लॉयर भी, डॉक्टर भी, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। ये सब लोग काम कर रहे हैं अपने फील्ड में, क्योंकि ये तो कुदरत का विज्ञान है, कोई व्यक्ति का विज्ञान नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। और इसलिए लोग कुछ समझते हैं, उपयोग करते हैं, अनुभव करते हैं, और दूसरे को बांटने की कोशिश करते हैं, और सबके लिए ओपन है, क्योंकि ये विज्ञान का मालिक कुदरत है, कोई व्यक्ति, कोई संस्था नहीं। सनातन सत्य था, है और रहेगा, इसको अनुभव कर सकते, बना सकते नहीं। बस तो मेरी तो यही भावना, प्रेरणा और मार्गदर्शन और आशीर्वाद रहेगा कि जिस मिशन से वो काम कर रहे हैं उसमें कुदरत उनको संजोग और शक्ति दे, और आगे काम ये होता ही रहे।
बस यही मेरी शुभकामना है। सच में अभी तक 300 एपिसोड आध्यात्मिक विज्ञान की हिंदी में बनाने में उसका ही तो सहयोग है, और उसका पहले ही इनसे अनुभव है कि स्वामी जी को मैं कितने भी प्रश्न घर पे लेकर जाता हूँ और पूछता हूँ, कभी उन्होंने सोच के उत्तर नहीं दिया है। ये विशेषता है, कभी सोच के और नहीं कभी प्लानिंग करके कि आज मेरे को क्या बोलना। वो जो प्रश्न लेकर आते हैं वे रिकॉर्डिंग के सामने पूछते हैं, मैं तुरंत उत्तर देता है। और मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कभी ये प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है, ऐसा मेरे पास उत्तर नहीं होता है, क्योंकि यूनिवर्स का दर्शन खुला हो गया। तो उसमें आपके प्रश्न, आप नॉट ओनली यू, दुनिया के लोगों के प्रश्न की साइज बहुत छोटी है, और मेरा दर्शन खुला किया है केवल दर्शन के रूप में, इतना यूज है, उसमें अनंता प्रश्न सवाल जाते हैं, इतना यूज है। और इसके लिए मेरे को एफर्ट भी नहीं करना पड़ता है, और नहीं कि याद रखना पड़ता है, और नहीं कि क्या बोलना है, कोई भी नहीं। हजारों लाखों लोगों के सामने कोई भी आप मेरे को रख दो, स्वामी जी लोगों की भलाई के लिए कुछ बोलना है तो अपने आप निकल जाएगा। मैं प्लानिंग करके आऊंगा, चिट्ठी लेके आऊंगा, पॉइंट लेके आऊंगा, तो मेरा विषय नहीं तो अनुभव कैसे कहेंगे। तो ये उन्होंने मुझे देखा है इतने सारों में। ये मेरे ख्याल से ये छठी टर्म से हमारे 300 भी हुए ना, 300 छठी बार हम मिले, 50-50 600 300 एपिसोड बने। और हमारे गुजराती में भी वहाँ, गुजराती हिंदी में भी वहाँ कम से कम मेरे ख्याल से 3000-3500 एपिसोड जो अर्जन चैनल में आते हैं, ये भी आएंगे वहाँ। तो चलता रहता है काम। और दुनिया में पहली बार ऐसा बनता है कि जहाँ ये विज्ञान का कोई मालिक नहीं है, जहाँ मंदिर, संस्था, शिष्य और रिचुअल्स की बात नहीं है, आप समझो। और दुनिया का कोई भी धर्म गुरु, भगवान, मंदिर, मंत्र और रिचुअल्स के बिना, संस्था के बिना कोई नहीं सकता, या कुछ भी नहीं। सनातन सत्य को पहचानो, ये कोई व्यक्ति का सत्य नहीं है। राम को बताया था वो सनातन, उनका सत्य, उनका अनुभव था, उनका सत्य नहीं था। एक शंकर भगवान ने केवल ज्ञान में देख के जो बताया वो था, वो बताया उनका क्रिएशन, उन्होंने देखने की दृष्टि, बनाने की वो तो था ही, अगर नहीं देखा तो भी था। आज मेरे को केवल ज्ञान नहीं है तो ये रोमांच करता है, और केवल ज्ञान हो जाएगा तो कैसे चलता है वो दिखेगा। मतलब वो ज्ञान मेरा नहीं, मेरे को कुदरत में अनुभव करना है, जो बाद में मैं लोगों को बांटना है। मगर ये मेरा ज्ञान होगा, रिलेटिव भी पॉइंट हो जाएगा। कुदरत का है, सनातन सत्य था, है और दुनिया की कोई भी व्यक्ति इसका अनुभव कर सकता है। नो मोनोपोली एंड नो ओनर्स। ये विश्व में पहली बार, मालिक ही नहीं, इतना बड़ा आज इसरो, नासा की साइंटिस्ट भी ये विज्ञान को सुनने के लिए, समझने के लिए तत्पर है, क्योंकि साइंस दुनिया में दो प्रकार की नहीं है। उन्होंने भौतिक रूप में उपयोग किया, मैंने आध्यात्मिक रूप में उपयोग किया, मगर कुदरत का काम तो वही का वही रहेगा, कानून परिवर्तन नहीं होगा। और जो दुनिया में जो 6 प्रकार के सनातन हैं वो भी वही के वही रहेंगे, और ये अवस्था भी दुनिया के में दिखती है, वो भी कुदरत की रचना ही रहेगी। ये शरीर भी कुदरत की ही रचना है। हमारे पास तो श्वास लेने की भी फ्रीडम नहीं है, अगर होती तो हम बंद करते ही नहीं। और दूसरी बात ये कि पहली बार प्रसिद्ध हुआ कि ये शरीर का क्रिएटर, ऑपरेटर, विश्वर, कुदरत है, ये साइंटिफिकली हुआ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, वो बोलना एक अलग बात है, और प्रूव होना वो एक। प्रूव का मतलब साइंस भी एक्सेप्ट, किताब में है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, शरीर विनाशी है, अविनाशी, वो एक नॉलेज है, नॉलेज सच्चा है, उसकी पीछे साइंस नहीं था। क्या नहीं था? तो ये आध्यात्मिक साइंस बताया, इस शरीर की डिजाइन कुदरत ने बनाई, इसलिए सबकी डिजाइन एक ही है, मैन्युफैक्चर एक ही है, तो डिजाइन कैसी रहेगी? एक ही रहेगी। दुनिया के कोई मनुष्य की डिजाइन एक ही रहेगी, एक ही सिस्टम। दुनिया के कोई भी डॉक्टर कोई कर सकता है, क्योंकि सिस्टम एक ही होती है, कुदरत ने बनाई।
फिर पंच महाभूतों का शरीर, पंच महाभूत पृथ्वी जल वायु अग्नि है, वो भी किसका है? कुदरत का है। डिजाइन भी कुदरत की, शरीर भी कुदरत का। अच्छा अभी ये शरीर कुदरत का है तो चलाने के लिए, बॉडी को चलाने के लिए 2500 साल इनको क्या चाहिए? हवा पानी खुराक, वो भी कौन देगा? कुदरत देगा। और लेने के बाद, हवा पानी खुराक लेने के बाद इसको डाइजेस्ट करते हैं, ब्लड में रूपांतरित करते हैं और सभी पार्ट्स में 24 आवर्स फीड आउट करते हैं, वो भी कौन करते हैं? इसीलिए वो कुदरत देता है। धार्मिक सत्य नहीं, सनातन यूनिवर्सल। समझ में आया? और जीवन के, अभी तो शरीर की बात है, मगर शरीर के हर संयोग, जन्म से लेकर मौत तक के हर संयोग कुदरत देते हैं कि ये शरीर का जन्म होगा तो ये माँ बाप सिलेक्ट नहीं कर सकते, भाई बहन सिलेक्ट नहीं कर सकती है, रहने का धर्म सिलेक्ट नहीं कर सकती है, यही कुदरत सिलेक्ट करती है। और जीवन के अच्छे बुरे संयोग ये कौन देंगे? कुदरत देंगे। लास्ट में श्वास बंद करेंगे, कुदरत करेंगे। इसीलिए जन्म जीवन पूरा कुदरत के हाथ में है और हम ऐसी ही कुदरती रचना से मुक्त, सचेतन, अविनाशी, अनंत शक्ति वाले शुद्धात्मा है। हमको शुद्धात्मा की अनुभूति करनी है। ये प्रकृति की, ये तो कुदरत के पास ही रहेगा। अगर आप रोड बदलिए, आप जो बदलिए, सब कुछ कुदरत के पास ही रहेगा। दिया भी वही है, लिया रखेगा तो, और ये शरीर उनका है तो रात हम ले जा सकते हैं। हम माने या न माने, इस दुनिया में से सत्ता, संसाधन कुछ भी ले जा सकते हैं, क्योंकि किसा है? कुदरत का है। कुदरत ने आपको कर्म के भुगतान के लिए दिया है, भुगतान छोड़ के चले जाए, ले जा सकते हैं। मालिक तो कुदरत ही रहेगी। हम यूजर बन सकते हैं, कभी ओनर, और ओनर बनते हैं किसी का मार्ग, तभी कुदरत पनिशमेंट कि आप उपयोग करो। कौन मना करते हैं? मालिक क्यों बनते हैं? अगर आप मालिक है तो ले जाओ, ले जा सकते हैं। मालिक बनना गलत है, वही तो अज्ञान है, और वही अज्ञान का तुम्हारा खा रहे हैं। इसलिए तो रात में होता है ये मकान मेरा, बंगला मेरा, पैसा मेरा, तो फिर ले जा, ले जा सकते हैं। तो ले नहीं जा सकते मतलब कि आप यूजर हो, ओनर। अगर कोई मोबाइल शॉप में आप गए तो मोबाइल शॉप वाले बात की मोबाइल 50,000 का है, आपने देखा अच्छा लगा, आपने पैसा दे दिया, फिर मोबाइल ले जा रहे हैं, मोबाइल ले जाए, आप मालिक हो सकते हैं, आप देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, मतलब मालिक यूजर। दुनिया में सत्ता संसाधन के यूजर हो सकते हैं, मालिक नहीं। बस मालिक कुदरत ही थी और कुदरत के पास ही। इसीलिए ममता करने की जरूरत नहीं है, जो भी ड्यूटी सामने से आई निभा दो। मेरा कर मर जाने की और राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वास्तव में मेरा है ही। जब शरीर मेरा नहीं तो सत्ता संपत्ति संसाधन मेरा हो सकता है। आप समझे? और कुदरत भी कैसी है? ये दुनिया देखती है वो भी कुदरत की है, और शरीर भी किसका है? कुदरत का है। और सत्ता संपत्ति संसाधन भी किसको देता है? कुदरत को ही देता है, आत्मा को। और तुम आत्मा हो। समझ में आया? कैसी भ्रांति? हम है ही नहीं दुनिया में, हमारा कुछ भी नहीं है, और हम है वो दुनिया को दिखता भी नहीं। देखो दुनिया कितनी भ्रांति और अज्ञान से है। और यही ज्ञान प्रकाश तीर्थंकर, वासुदेव, प्रतिवासुदेव, रामकृष्ण मामूली, यही विज्ञान दुनिया को सनातन से समझो और जन्म मरण से नहीं समझोगे तो चारों गति में घूमना है, आप और कोई चमत्कारिक रास्ता नहीं। चलो बहुत हो गए। अब मैं मेरे दोनों पुत्रों में से पहले नरेश को, बाद में भूपेश को ये परामर्श के रूप में कहिए, या उनका मस्तिष्क में क्या है कि जो मैंने 23 वर्ष से जो है ये सारा जो परिश्रम करके कुदरत के जो है संजोगों के कारण जो है ये हो पाया, तो इसको आगे भविष्य के लिए जो है चलाए रखने में उनकी क्या योजना है, उनका क्या सहयोग है, क्या उनकी भावना है, वो आज मैं जानना चाहूँगा, ताकि कि जो कुछ भी ये चीज़ है वो लोक कल्याण के लिए, लोक उपयोग के लिए, लोगों के लिए जो है ये बराबर चलती रहे, चाहे जो है ऑडियो वीडियो के माध्यम से है
चाहे यहाँ पर जो है करके वो आकर के वो करे, उसका उपयोग करे। ज्ञान मंदिर में के बाद जो प्रोजेक्ट किया है और मार्गदर्शन के लिए जो भी सामग्री रखी है, मैं ये चाहता हूँ कि इसका रेगुलर होता रहे। यहाँ पे आके जो स्टूडेंट है या कोई भी है इंटरेस्टेड व्यक्ति है या तो सीनियर सिटीजन है, वो आके यहाँ पे स्टडी करें और स्टडी करके उसका लाभ लें। बाकी जो यूनिवर्सिटी में जैसे वगैरह जा रही है रेगुलर, इसका भी हम चाहते हैं कि आगे भी रेगुलर वो जाती रहे और उसका यूज होता है, तो उसका मार्गदर्शन होता रहे। और सोशल डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल के अंदर जा रहा है, वो भी रेगुलर आगे होता है। अधिक से अधिक उनके उनके जो भी जो मेहनत की है, उनका जो भी ज्ञान का उपार्जन किया है भगवान के आशीर्वाद से और हमारे गुरु जी आचार्य महासमुद्र के आशीर्वाद से, तो उसका क्योंकि आगे रेगुलर उपयोग होगा, ताकि क्या ज्ञान का जितना विस्तार होगा इसलिए उसका उतना यही है। इसलिए मेरी एक है कि हम इसमें एक अच्छा ट्रस्ट बना के और उसको ज्ञान मंदिर को आगे रेगुलर करना चाहते हैं कि इसका अधिक से अधिक उपयोग कर सके, ताकि जो भी है तो उसका अधिक से अधिक यूज हो सके। गुरु से बड़ा कोई नहीं है और ज्ञान का भंडार सब किसी के लिए खुला है। हमारी मन की इच्छा यही है कि पिछले 23-25 सालों से जो आपने अर्जन किया है और जो आपने सब सारा इकट्ठा किया है, तो उस ज्ञान के भंडार को हम जन जन तक ज्यादा से ज्यादा कैसे पहुंचाएं, ये हमारी मन की इच्छा है कि आगे हम पूरे प्रयास करते रहेंगे कि मतलब इसको किस तरह से चाहे सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया द्वारा या जैसे फिजिकल, तो उस सब से जितना भी हो सकता है हम इसको ज्यादा से ज्यादा है जो प्रसारित करना चाहेंगे। और जितनी संस्था है जो आज दादी के साथ जुड़ी हुई है वो भी आगे कंटिन्यू रहे, ऐसी हम बहुत जरूरी है, पूरी प्रयासरत रहेंगे उसके लिए जरूरत। भाई साहब ने जैसे बोला वैसे मेरे मन में भी बात है कि किसी ज्ञान मंदिर का ट्रस्ट हो जाए और ट्रस्ट बन के मतलब उसके माध्यम से भी मतलब जो जितना ज्ञानार्जन बच्चे वो ले सके और दूसरे भी ज्ञान का उपार्जन कर सके। क्योंकि आपने तो कहा, आपने बहुत अच्छी बात समझाई कि कुदरत के अधीन है, कुदरत के सिवा कुछ है नहीं, तो अपना तो कुछ है नहीं, जो भी है वो एक इंसान पूरा प्रयास करना है, वो ज्ञान बांटना है। बस इच्छा यही रहेगी कि जो आपने पौधे का सिंचन, छोटा सा पौधे का सिंचन करते हैं तो बड़ा देता है, तो वैसे ही आपके संस्कार और जब तक आपकी प्रेरणा मिलती रहेगी तब तक तो आपकी प्रेरणा के माध्यम से हम करेंगे कि बाद में जितना भी है वो हम हमारे और आगे और वो वट वृक्ष का रूप ले लेंगे। और ज्ञान मंदिर एक आगे आने वाले समय में बड़ा एनजीओ भी बन जाए, ये हमारी उसके साथ में कई सोशल एक्टिविटी भी साथ में और जुड़ जाए, तो उसमें मतलब कई सारी दिमाग में सारी कमी है वो अब आगे जैसे जैसे ये होगा वैसे। और रिटायर होने के बाद भी आप ये ज्ञान आपको खुद को भी काम में आएगा, दूसरों को लिए तो हेल्प करेंगे ही, मगर आपको भी कोशिश यही है कि जितने भी हमारे साथी जितने भी हमारे संबंधी गण हैं उनके पास भी ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। बहुत अच्छा। और ये ज्ञान मंदिर सबके लिए खुला है, कभी भी आए कभी भी जाए, बहुत अच्छा। यही आपका आशीर्वाद चाहिए। नहीं बस मेरा तो आशीर्वाद ये हमारी मनोकामना है, उच्चतर ज्ञान मंदिर की वृद्धि होती है। आप तो मैं काफी सालों से जानता हूँ और मैं देखता हूँ सदैव अपने जो भी काम समय मिला उसमें इन्होंने पूरी तल्लीनता से अपना समय दिया और हर समय कुछ न कुछ नया निकालने की कोशिश की। बहुत अच्छा। तो इनको देख के हमें भी हमेशा टाइम टू टाइम प्रेरणा मिलती है कि अपने काम में अपने कार्य में हमेशा तल्लीन रहे और आगे बढ़ते रहे। ये ज्ञान मंदिर की उसका एक मात्र छोटा सा उदाहरण है। यस इन्होंने दिया वो कुछ बार आया, बाकी पूरा तो बहुत बाकी है, लेकिन कुछ बार आया। यस तो उसका प्रयास हम उनके साथ में हमेशा जुड़े हुए रहते हैं कि जो हम प्रयास करते हैं और इस ज्ञान को हम आगे कैसे इस प्रकाश का आगे और फैला सके, उसके लिए सदैव करे रहेंगे, आगे भी आज भी और आगे भी। ये हमारा प्रयास है। और जहाँ तक उनकी उपस्थिति है साहब आज भी वहाँ तक तो आप उसके मार्गदर्शन नीचे ही काम करें, क्योंकि उनका अनुभव बहुत ब्रॉड है।
तो आपको काम करना आसान है। कोई भी संस्था में जाना है, कुछ बताना है, कुछ देना है, कुछ सहयोग लेना है, करने के लिए जो सिचुएशन चाहिए वो जहाँ तक वो प्रत्यक्ष है वहां तक उनका मार्गदर्शन से करोगे वही आपके लिए अच्छा है, वो इजी हो जाएगा। समझ में आई कि जो ये पहले ज्ञानी थे उन्होंने दिव्य दृष्टि से उस ज्ञान को देखा जो कि हमारे भी चारों तरफ है, अभी आप लेकिन हमने नहीं देखा, सिर्फ दृष्टि नहीं, हमारी दृष्टि नहीं। बस तो वैसा ही वही तो बात है। कोई बात नहीं, आपने देखा हमने नहीं देखा, और मैंने ये कहा था कि दिव्य दृष्टि नहीं है तो कोई चमत्कार की बात नहीं है। हमने मगर भी बात ये है कि जहाँ तक आपकी रिलेशनशिप की वैल्यू रहेगी सदा बस बिल्कुल उनको अंदर के भीतर भगवान की भी भगवान को रिलेटिविटी की वैल्यू जीरो जीरो अवस्था की वैल्यू नहीं, वैल्यू तो वो पूरा होगा। अभी हमारे पास किसकी वैल्यू है वो पूरा होगा, यानी वो तो है हमारी दृष्टि परिवर्तन होनी चाहिए, हमारी दृष्टि में सनातन की वैल्यू होगी तो वो भी पूरा होगा। ये कोई किसी की मोनोपोली नहीं है, कोई भी पूरा कर सकता है, ये इस ओपन है, ये रिलेटिव ओपन है, सनातन जितने खुला है, लॉक इन नहीं और किसी की मोनोपोली नहीं है। आपका इंटरेस्ट है कि प्रोजेक्ट आपको विजन है, बिल्कुल जैसे आप बिजनेस करते हैं तो पहले दिन से आपको आओगे कि बिजनेस कैसे होगा, जैसे काम करते रहोगे अनुभव होता रहेगा और आप उसको डीप करते जाएंगे, 5-15 साल के बाद आपके पास एक्सपीरियंस होगा। तो ये एक्सपीरियंस प्रयास करने से मिलेगा, जैसे किताबों में से नहीं मिलेगा, ऐसे आध्यात्म मार्ग जैसे डीप में जाओगे आगे अगर आपका कुदरती आपको हेल्प होगी। और ये भी बात है केवल ज्ञान और केवल दर्शन कुदरत की हेल्प से होता है, क्वालिफिकेशन आती है मगर संजोग मिल जाएगी। ये व्यक्ति को केवल ज्ञान कौन से समय पे कौन से स्तर पे कौन सी अवस्था पे होगा डिसाइड कौन करेगा, और एक और बात आप समझे ना, ये जो अपनी सांस है वो भी हमारे हाथ में नहीं है, हम बिल्कुल। चाहे तो उसको बंद ही नहीं करें कभी नहीं, बस यही तो विज्ञान है, ये मेरा ज्ञान नहीं है, ये सनातन विज्ञान है। मगर मैं लोगों को बांटता हूँ कुदरत का है, लोग समझे और अज्ञान से बाहर निकले, यही मेरी बात है। लोग मेरी पूजा करें, मेरी प्रशंसा करें, मेरी आरती करें, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं एक आम आदमी हूँ, आज देश विदेश में जाता हूँ, कितनी कंट्रियों में घूमता हूँ, मगर मैंने कहा कि प्रशंसा मेरी विज्ञान, मैं तो वाहक जो कुदरत ने मेरे को दिया है दृष्टि के रूप में मैं आप सबको बांट रहा हूँ, और आप इसका अनुभव करें, इसका अनुभव नहीं करें, साफ बोलता हूँ। और ये विज्ञान ये भी बताया कोई भी व्यक्ति कोई भी माध्यम से ऑडियो वीडियो प्रत्यक्ष स्वरूप या जूम के माध्यम से विज्ञान जानने के बाद जो भी समझता है जो भी जानता है वो दूसरे को बांट सकता है, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, क्योंकि मालिक कौन है, कुदरत। अगर मैं होता तो परमिशन दैट्स सबके लिए होगा क्या है, और आज हजारों